दुनिया में सबसे सस्ता मूर्ति जहां मिलता है वहां पे अभी मैं हूं और यहां पे आप लोगों को लाइन से दुकान दिखाई दे रहा होगा। जितनी भी मूर्तियां हैं वो ऑलमोस्ट सारी मूर्तियां जो है वो सिंगल पत्थर की यहाँ पे बनाई जाती है और लाइन से दुकान है, यहाँ पे दुकान है, आगे दुकान है और जहाँ तक नज़र जाएगा आपको दुकान ही दुकान नज़र आएगा। और जितनी भी मूर्तियां आप लोगों को दिखाई दे रही है, चाहे वो घोड़ा पे महाराणा प्रताप की मूर्ति हो, अंबेडकर साहब की मूर्ति हो, या ये पता नहीं कौन से महापुरुष की मूर्ति बनने वाली है अभी, या बाघ की हो, शेर की हो, हाथी की हो, ये सारी मूर्तियां जो है वो सिंगल पत्थर की मूर्तियां होती हैं। और ऐसे ऐसे कारीगर लोग जो है वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ये मूर्ति जो है वो तैयार होता है। ये सारा देख सकते हैं आप सभी, भगवान का भी मूर्ति जो है यहाँ पे तैयार किया जाता है और अनेकों कारीगर जो है वो काम करते हैं। इधर भी अनेकों कारीगर हैं, यहाँ पे भी अनेकों कारीगर हैं, इधर भी कारीगर हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? राधा। अच्छा, आप ये बनाती हैं? फिनिशिंग करती हैं। अच्छा, ये एक शेर का फिनिशिंग करने में कितना समय लग जाता है? इसमें 4-5 दिन लगते हैं। 4-5 दिन लग जाता है। 5 दिन तक लगातार प्रयास करती हैं तब जाके ये फिनिश हो पाता है। ये है, ये 20 से 25 दिन में बन जाती है। 20 से 25 दिन। और एक आदमी एक मूर्ति बनाता है? कम से कम 2-3 आदमी लगते हैं। 2-3 आदमी लगते हैं और एक मूर्ति जो है तैयार कर देते हैं। तो बेचते आप लोग कितने में है? ये कम से कम 90,000 से 1 लाख के बीच में बिकती है। 90,000 से 1 लाख में। अच्छा, मतलब कि पत्थर ये फोड़ने ओढ़ने का काम और शेप देने का काम आप करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। और यहाँ से जब मूर्ति कंप्लीट हो जाता है तो फिनिशिंग का काम कौन करता है? फिनिशिंग का जो मैडम कर रही है ना, वो फिनिशिंग का काम करती हैं। फिनिशिंग का। और यहाँ पे लाइन से कितना दुकान होगा? यहाँ से लाइन से कम से 20-25 दुकानें हैं लगभग। 20-25 दुकानें हैं। और ये सारा मूर्ति जो है सिंगल पत्थर से बनाते हैं आप लोग? एक ही पत्थर बनती है मूर्ति। एक ही पत्थर से जोड़ते नहीं है? नहीं, जोड़ नहीं लगता इसमें। जोड़ नहीं लगता। और अभी क्या चीज़ का मूर्ति बना रहे हैं? ये फाउंटेन बन रहा है, लॉयन फाउंटेन, लॉयन हेड का फाउंटेन बन रहा है। शेर के चेहरे में से पानी निकलेगा। शेर के चेहरे में से पानी निकलेगा। ये साईं बाबा का मूर्ति कितने दिनों में बनाया? ये कम से कम 1 महीना लग गया था। 1 महीना लग गया था। आ जाइए इधर। और ये मूर्ति आपने कितने दिनों में बनाया? ये अभी अनकम्प्लीट है, इसमें करीब 10-12 दिन का काम हो चुका है। हाँ। अभी 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएगी। और ये मूर्ति? ये एलिफेंट भी लगभग 20-25 दिन में तैयार होगी। 25 दिनों में तैयार हो जाएगी। देखिए ये लोग कितना मेहनत करते हैं, ध्यान से देखिए। इन लोगों के मेहनत की कहानी भी दिखाई जानी चाहिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे। ये जो माँ दुर्गा का आपने मूर्ति बनाया है, ये कितने दिनों में कंप्लीट किया है? ये 15 दिन में तैयार हो गई थी। 15 दिनों में तैयार। और ये हाथी का मूर्ति? ये हाथी में टाइम लगा था, ये 20-25 दिन में। और ये घोड़े का? ये घोड़ा भी 15 से 20 दिन में हो जाता है। 15 से 20 दिन में। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो पीछे मूर्ति दिख रही है वो कितने दिनों में आपने तैयार किया? ये 12-13 दिन में हो जाती है लगभग। दिनों में। और सामने जो महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हुए तलवार लेके, वो उसमें कितना समय लगा? 2 से 2.5 महीने लगे थे। 2.5 महीने लग गए। और वो मूर्ति का कीमत कितना होगा? वो 4 लाख की भी है। 4 लाख का। और ये बड़ा सा जो शेर जो है मुंह खोले हुए है, वो मूर्ति कितने दिनों में आपने बना दिया है? इसमें 1 महीना लग जाता है। इसमें 1 महीना लग जाता है। ये लोग मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक दुकान बगल में है, यहाँ पे दुकान है, आगे भी बहुत सारा दुकान है। और देखिए आप लोग ध्यान से कि दुनिया का सबसे सस्ता मूर्ति कैसे यहाँ पे बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है? नंदी जी हैं। शिव भगवान के नंदी जी। कितने दिनों में बनाया आपने? 2 महीने में। 2 महीने में। कीमत क्या होगा उसका? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। ये क्या बना रहे हैं? ये है भगवान जो कृष्ण के अगल बगल में लगते हैं, द्वारपाल जी। हाँ। वो है ये। तो आप लोग जो है लगातार मेहनत करके इस चीजों को बनाते हैं। हाँ। कितने सालों से बना रहे हैं? अब हमारे को 20 साल हो गए। अच्छा, कभी कोई मीडिया वाला आया था कि नहीं आपके पास? नहीं, कोई नहीं है। हम आए हैं, आपकी कहानी को दिखाएंगे और दिखाना चाहिए। इन लोगों की भी कहानी दिखानी चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा? शिवराम। अच्छा, कितने दिनों से काम करते हैं इन सब चीज़ों का? हमारा 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक दीदी हैं, वो फिनिशिंग का काम कर रही हैं, तो फिनिशिंग के काम के बारे में भी जान जाते हैं। ये क्या चीज़ का मूर्ति है दीदी? पता नहीं पता है, सिर्फ फिनिशिंग का काम करती हैं आप। अच्छा, इस मूर्ति को पूरा कितना दिन में फिनिश कर देती हैं? 10 दिन में। कितना? 10 दिन में। 10 दिन लगता है।
यानी समय लगता है। एक मूर्ति को तैयार करने में कितने सारे मूर्तिकार काम करते हैं। फिनिशिंग जो है फाइनल स्टेज होता है, लेकिन उसके पहले जो है कितने सारे लोग काम करते हैं। ग्राइंडर से, छेनी से, हथौड़ी से, सभी लोगों का अथक प्रयास के बाद जो है एक मूर्ति जाके कंप्लीट हो पाता है। थोड़ा सा रुक सकते हैं? चलिए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? कटिंग कर रहा हूँ इसकी। कटिंग। वो कटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होगा? इसमें वो डिजाइन बनेगा। डिजाइन बनेगा। अच्छा भैया, ये बताइए, जो आप फोड़ रहे हैं, अगर गलती से कुछ ज़्यादा फूट गया तब क्या होता है? बेकार हो गया, बेकार हो जाता है। पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। बेकार, पत्थर बेकार पूरा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? होता है ना, वो पड़ी मूर्तियाँ देखो, टूटी हुई कई मूर्तियाँ पड़ी है, बेकार है। पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं? हाँ, कई बार होता है। कई बार होता है। अच्छा, आप जो है छेनी हथौड़ी से काम करते हैं और आप जो है ग्राइंडर से काम करते हैं। बिल्कुल। आप जो है ग्राइंडर से जो है इसको कट करके क्लीन करते हैं और आप छेनी हथौड़ी से शेप देते हैं। हाँ, सबका अलग अलग सब्जेक्ट है। हाँ। किसी का छेनी हथौड़ी का सब्जेक्ट है, किसी का ग्राइंडर का सब्जेक्ट है, किसी का पॉलिश करने का सब्जेक्ट है। अच्छा, ये मूर्ति बना के जो है आप लोग कितना कमा लेते हैं? महीने के कमा लेते हैं 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है ये काम करे? बिल्कुल चाहते हैं सर। बिल्कुल चाहते हैं। जरा सोचिए, ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे जो है ये काम करे। इसके लिए हम लोगों को भी प्रयास करना होगा। इन लोगों की कहानी दिखाई जानी चाहिए और इन लोगों का उचित मुआवजा, उचित कीमत मिलना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। चलिए, और भी कुछ दुकान पे चलेंगे और वहाँ से भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये लोग जो है बड़ी बारीकी से काम करते हैं। अगर थोड़ा सा हाथ जो है हिल गया तो ये सारा काम जो है गड़बड़ हो जाता है। जैसे ये मूर्ति है और ये सिंगल पत्थर का मूर्ति है, अगर थोड़ा सा भी कहीं भी गड़बड़ हुआ तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, राजेश शर्मा है। अच्छा, आप भी बनाते हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, ये सिंगल पत्थर का होता है ना? जी, वन पीस होता है। वन पीस होता है। अगर कहीं गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ टूट गया तब क्या होता है? बेकार हो जाता है वो। पूरा बेकार हो जाता है पूरा। अच्छा, इस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा था? इस मूर्ति को हम बनाने में लगभग 1.25 महीना हो गया। 1.25 महीना? और एक बंदा बना रहा है। कितने एक बंदा? जी। एक बंदा। और ये बड़ा वाला मूर्ति बनाने में कितना समय लगा था? इसको हो गया 4.5 महीना। 4 महीना में ये मूर्ति तैयार हुआ। जी जी जी। अच्छा, ये किसका मूर्ति है? ये आदमी का ही है वैसे, जेन्युइन आदमी का ही है, लेकिन ये बहुत बड़े महापुरुष है। ये कुलरिया जो हैं गोसेवक। अच्छा, ये मूर्ति का कीमत कितना होगा? मूर्ति का कीमत 15 लाख के समथिंग है। 15 लाख के करीब। 4 महीना लगातार मेहनत करने के बाद। और मार्बल बहुत कॉस्टली है। इसका मार्बल बहुत कॉस्टली है। और एक ही मार्बल में बना है? वन पीस। सिंगल पीस। सारा यहाँ पे मूर्ति जो है सिंगल पीस में ही बना। वन पीस। क्या नाम हुआ भैया? सचिन कुमार सर। अच्छा, ये मूर्ति किसने बनाया है? ये मूर्ति अभी पूरी कंप्लीट नहीं पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ा सा आ जाइए। कितना समय लगेगा ये मूर्ति को पूरा कंप्लीट करने में? इसमें कम से कम 2 से 3 मंथ लगेंगे इसमें। अभी लगेगा? अभी कितना समय लग गया है? इसमें 1 मंथ लग गया अभी। 1 मंथ लग गया है। 2 से 3 महीना और लगेगा। ये किसका मूर्ति है? ये महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप की मूर्ति है। 3 महीना और लगेगा। 1 महीना लगा हुआ है। कितने कारीगर इसमें काम किए हैं? इसमें 4 से 5 कारीगर काम करते हैं। 4 से 5 कारीगर काम किए हैं, तब 1 मंथ में इतना हुआ है और 3 महीना और लगेगा। इस मूर्ति का कीमत कितना होगा? इस मूर्ति का कीमत है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया। कितने दिनों से काम करते हैं? मेरे को 10 ईयर हो गए काम करते हुए। अच्छा, ये बताइए, इतना सारा दुकान है, कभी आप लोगों में आपस में लड़ाई उड़ाई, झगड़ा झंझट कुछ नहीं? नहीं, लड़ाई वगैरह कुछ नहीं होती, सबका अपना अपना अच्छा, काम। कहाँ से लोग मूर्ति खरीदने आते हैं? बाहर से भी आते हैं, बाहर से इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट वगैरह का काम होता है, और ज़्यादा काम अपने इंडिया लेवल पे ज़्यादा चलता है। ज़्यादातर इंडिया लेवल पे काम होता है। और भी कुछ दुकानों में चलेंगे और वहाँ से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, यहाँ पे एक सिंह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक घोड़ा दौड़ने के मूड में है और यहाँ पे 2 कारीगर है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा। अच्छा, ये शर्मा जी बताइए, ये घोड़ा जो है आप लोगों ने कितने दिनों में बनाया है? इसमें 3 महीने लग गए। 3 महीने लग गए। समय लगता है। आप कितने दिनों से काम करते हैं? 15 साल हो गई। 15 सालों से। और करते क्या है यहाँ पे? यही काम करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? जैसे इस प्रकार का अगर घोड़ा जैसा मूर्ति बनाना हो, इतना बड़ा मूर्ति बनाना हो तो 8-10 लोगों की। 8-10 लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये घोड़ा का प्राइस कितना होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया।
और ये एक ही पत्थर से होता है? हाँ जी। एक ही पत्थर से होता है। चलिए, आगे भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है, देखिए सामने जो है एक बड़ा सा हाथी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हाथी के ऊपर जो है एक भाई साहब चढ़े हैं और वो अपने छेनी हथौड़ी से शेप देने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट हाथी है, इससे थोड़ा सा कंप्लीट हाथी ये है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे 2 लोग हैं, ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब। ओ भैया थोड़ा देर रुक जाइए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? पूछो भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? खेमराज। अच्छा, कितने दिनों से ये मूर्ति बनाते हैं आप लोग? हमको तो 15 साल हो गए बनाते। 15 साल। अच्छा, ये हाथी का मूर्ति बना रहे हैं, इस मूर्ति को पूरा बनाने में कितना समय लगेगा? 6 महीने। 6 महीने? 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ। और कितने लोग लगातार प्रयास करते हैं तो 6 महीने में कंप्लीट होता है? 2-3 आदमी। 2-3 आदमी। अच्छा, ये हाथ में क्या है आपके? ये तो कैलेंडर है, ये टांग। अच्छा, छेनी हथौड़ी से ज्यादा काम करना पड़ता है कि ग्राइंडर से? कैलेंडर से। ग्राइंडर से। अच्छा, पहले ग्राइंडर का इस्तेमाल होता है या छेनी हथौड़ी का? पहले कैलेंडर का, छेनी थोड़ा दोनों का होता है साथ में। दोनों का साथ में ही होता है? हाँ जी। अच्छा, मुंह पे मास्क क्यों नहीं लगाया? बहुत सारा डस्ट जो है आपके अंदर चला जाएगा तभी। अब इस पत्थर में कैल्शियम आता है। हाँ। इससे बॉडी बनती है। इससे बॉडी बनती है, इससे बॉडी बनती है, इसलिए जो है मास्क नहीं लगा है। कई साल के अथक प्रयास के बाद ये लोग मूर्ति बनाना सीखते हैं और उसके बाद से कई महीने तक लगातार मेहनत करते हैं, तब ये एक मूर्ति कंप्लीट कर पाते हैं। ये बताइए, मूर्ति का पत्थर आता कहाँ से है? ये खान से आता है भैया। खान से? कहाँ के खान से? ये अपने राजस्थान में मैसलाना है ना। हाँ। मैसलाना से और चित्तौड़गढ़ से आता है। चित्तौड़गढ़ से आता है। हाँ, और वाइट का मार्बल अपने अलवर में झीरे से आता है। हाँ। और मकराना से आता है। हाँ। वेद कितने प्रकार का पत्थर आता है यहाँ पे? यहाँ पे आता है कम से कम 100 या 200 क्वालिटी का मार्बल आता है। 100 या 200 क्वालिटी का मार्बल आता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको ट्रक के माध्यम से आप लोग बाहर भेजते हैं या गाड़ी, छोटी छोटी गाड़ियों से? नहीं, छोटी छोटी गाड़ियों से भेजते हैं। अगर ज़्यादा मूर्तियाँ हों तो फिर बड़ी गाड़ी करते हैं। बड़ी गाड़ी से भेजते हैं। और भारत में ही भेजते हैं या भारत से बाहर भी भेजते हैं? अगर बाहर का ऑर्डर हो तो बाहर भी भेजते हैं। बाहर भी भेजते हैं। कितने देशों में आप लोग सप्लाई कर चुके हैं? मैं तो अब इंडिया में कर रहा हूँ। अभी आप इंडिया में ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरे देशों में भी आप लोग मूर्ति सप्लाई करते हैं क्या? करते हैं ना। कौन कौन से देश में अभी तक आप मूर्ति भेज चुके हैं? बांग्लादेश में। हाँ। और साउथ में भेज दिया है। साउथ में भेज दिया है। यहाँ से भारत के अनेकों कोने में मूर्ति जाता है, साथ ही साथ दुनिया के अनेकों देशों में भी मूर्ति यहाँ पे जाता है। और देखिए, यहाँ पे फाइनल डिजाइनिंग जो है वो चालू है हाथी के ऊपर और ये लोग लगातार प्रयास करते हैं। उसके बाद से जो है एक मूर्ति जो है कंप्लीट हो पाता है। देखिए, छोटे छोटे ग्राइंडर मशीनों से जो है ये लोग फाइनल डिजाइन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी गलती हो जाए तो ये मूर्ति जो है वो पूरा का पूरा जो है खराब हो जाता है और फिर से इन लोगों को नया मूर्ति बनाना पड़ता है। अनेकों प्रकार का औजार रहता है, ग्राइंडर भी अनेकों प्रकार का रहता है, छेनी हथौड़ी भी अनेकों प्रकार का रहता है और उससे जो है ये लोग एक मूर्ति को कंप्लीट करते हैं। और जब मूर्ति कंप्लीट हो जाता है तब जाके ये मूर्ति जो है वो कीमती होता है। अनेकों जगह से पत्थर आता है और उसके बाद से यहाँ पे आता है। यहाँ पे अनेकों प्रकार के मूर्तिकार जो है इन पत्थरों को अलग अलग शेप देते हैं और इसीलिए पूरे भारत से लोग यहाँ पे मूर्ति खरीदने आते हैं। बाकी इन मूर्तिकारों का मेहनत, हमारा ये प्रयास और राजस्थान का ये कला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।